हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th को इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस बार हमने जो टॉपिक उठाया है दैट इज़ द आपका इकोलॉजी को हमने लिया है। और इकोलॉजी को कंसीडर करने के पीछे रीज़न क्या है, जैसा आप लोग जानते हो कि जैसे क्लास 11th में अगर हम बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से क्लास 12th की बात करें तो इकोलॉजी एक मेजर यूनिट में कंसीडर की जाती है और इससे अच्छे खासे नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने क्लास 12th में इकोलॉजी को कंसीडर किया है। इसमें पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर जो आपका इकोसिस्टम है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो पूछ रहे हैं कि जो डिकम्पोजर्स हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं उनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऑटोट्रॉफ। तो आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है लेकिन फंगस कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा। तो स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा। दूसरा हेट्रोट्रॉफ, तो फंजाई और बैक्टीरिया दोनों हेट्रोट्रॉफ होते हैं, सही है। नेक्स्ट सेप्रोट्रॉफ, तो हेट्रोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफ करके यानी दो ही ऑप्शन है। नीचे में भी आपका ऑटोट्रॉफ लिखा हुआ है तो फंगस कभी भी ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिलीज ऑफ। तो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन है ये क्या करती है, तो आप लोग जानते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को क्या करती है, रिलीज करती है ह्यूमस से। क्या करती है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस रिलीज किए जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिख रहे हैं द प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज एक्सप्रेस्ड। यानी ये रेट है, लिख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है, तो बायोमास जिस रेट पर प्रोड्यूस होता है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं दैट इज ग्राम स्क्वायर पर ईयर, है ना, और किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी सेकंड और फोर्थ आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी, यानी इन्वर्टेड पिरामिड किसका है, बायोमास का, कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। तो आप लोग जानते हैं कि बायोमास का जो इन्वर्टेड पिरामिड है ये कहाँ पाया जाता है, मेराइन कंडीशन में पाया जाता है, यानी पॉन्ड में पाया जाता है। यहाँ पॉन्ड भी लिख सकते हैं। अब आप इसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं दैट इज द बीपीएनटी। ये क्या है बीपीएनटी, यानी बायोमास का जो पिरामिड है वो पॉन्ड में इन्वर्टेड होता है और नंबर का जो पिरामिड है वो ट्री के केस में इन्वर्टेड होता है। तो ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर। कह रहे हैं कि इनमें से प्रोड्यूसर कौन सा नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है स्पायरोगारा, आप लोग जानते हैं स्पायरोगारा जो है प्रोड्यूसर होता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है एगेरिकस, तो आप लोग जानते हैं एगेरिकस फंगस है, मैंने अभी बताया, और फंगस कभी भी प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है इकोसिस्टम है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के केस में क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो आप लोग जानते हैं जो प्रोडक्टिविटी दैट इज विल बी हाई इन केस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ नंबर, यानी जो नंबर का पिरामिड है ये क्या हो सकता है, तो मैंने अभी बताया आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, यानी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, यानी जो सोलर एनर्जी का कितने परसेंट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग जानते हैं दैट इज द 2 to 10%, यानी 2 से 10% पार्ट जो सोलर रेडिएशन का है ये फोटोसिंथेसिस से आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following where do you think the process of decomposition is would be fastest। कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है फास्ट कहाँ होगी, तो इसके लिए भी आप याद रखेंगे दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे फास्ट होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पे आप दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है ये कैसी है, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग फिनोमेना है। कैसी है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग फिनोमेना है, यानी ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है ना, वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो है क्या करता है, फेवर करता है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर,
यानी लिख रहे हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कितने परसेंट पार्ट हर्बीवोर कंज्यूम कर लेते हैं, तो आप लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 10% पार्ट कंज्यूम बाय द हर्बीवोर इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंज दैट टेक प्लेस, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान एक कम्युनिटी में जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप याद रखेंगे दैट इज ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं वो ऑर्डरली होते हैं और सीक्वेंशनल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द स्टेट इन ए स्टेट ऑफ, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपकी किस में होती है, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती है। किस में होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल, है ना, बायोजियोकेमिकल साइकिल व्हिच वन डज नॉट हैव अ लॉसेस ड्यू टू रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेटरी लॉसेस किस साइकिल में नहीं है, तो आप लोग जानते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, इन तीनों के केस में ही आपका रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के थ्रू ये गैसें एटमॉस्फेयर के अंदर या जो है रिलीज नहीं होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, यानी ये पूछ रहे हैं कि प्राइमरी सक्सेशन के जो सीक्वेंस हैं, अगर सक्सेशन कहाँ पे हो रहा है, वाटर में हो रहा है ना, प्राइमरी सक्सेशन वाटर में हो रहा है, तो आप याद रखेंगे पहला ऑप्शन तो आपका हो गया फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन 2 के केस में है, अच्छा इसमें भी फाइटोप्लैंक्टन दे रखा है। देन आपका फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, तो फ्री फ्लोटिंग ये आपका गलत हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, उसके बाद रूटेड हाइड्रोफाइट, देन सेजेस, ग्रासेस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्वायर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट, तो गैसों के जो रिजर्वायर हैं ये कहाँ होते हैं, दे फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, यानी ज्यादातर गैसें आप लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, इसीलिए रिजर्वायर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर ऑलरेडी हैव पास थ्रू 3 स्पीसीज, कह रहे हैं कि एक कार्बन पार्टिकल है ना, कार्बन का अगर कोई एटम है, अगर ये मान लो सपोज दैट ये कार्बन है और ये 3 ट्रॉफिक लेवल पास कर चुका है, जैसे ये T1, ये T2 और ये T3, है ना, इसको T3 आप लिख रहे हैं, तो लिख रहा है द ट्रॉफिक लेवल ऑफ लास्ट स्पीसीज, तो ट्रॉफिक लेवल लास्ट स्पीसीज का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, ये टर्सरी कंज्यूमर की कैटेगरी का होगा, क्या होगा, ये टर्सरी कैटेगरी की कंज्यूमर की कैटेगरी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड in an area where evaporation exceed the precipitation and mean annual rainfall is below, यानी कह रहे हैं कि ऐसे जगह पे जहाँ पे मीन एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है वो कम है और जो है बारिश वहाँ 100 mm से भी कम होती है, रेनफॉल कम होता है, तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन टर्म है मैंने पहले भी बताया है, ये स्नोफॉल है ना, स्नोफॉल और रेन ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेशन की कैटेगरी में आता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जहां पर पानी बहुत कम होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा, तो ऐसा डेजर्ट में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख रहे हैं द जोन एट द एजेस ऑफ लेक और ओशियन वेयर द अल्टरनेटिवली एक्सपोज्ड एयर एंड इमर्ज इन वाटर, यानी कह रहे हैं कि अगर किसी लेक के एजेस पे जाएं या ओशियन के किनारों पे जाएं तो वहां पे क्या कह रहा है कि वहां पे एयर और वाटर एक्सपोज होता रहता है, तो इस जगह को बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, लिटोरल जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडेफिक फैक्टर रेफर्स टू, इडेफिक फैक्टर क्या होते हैं, तो जो भी फैक्टर है ना सॉइल से रिलेटेड होते हैं दे आर नोन एज द इडेफिक फैक्टर, यानी ये क्वालिटी ऑफ सॉइल को अल्टर करते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉइल को चेंज करते हैं, तो ये इडेफिक फैक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम, तो नीचे कुछ सर्विस दी गई हैं, कह रहे हैं कि इसमें नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा है, क्या प्रोवाइड कराता है, तो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट नेचर ही प्रोवाइड कराता है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन नेचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट टू द ग्लोबल वार्मिंग, तो आप ये भी आप जानते हैं कि ये सारे काम नेचुरल इकोसिस्टम के द्वारा हमारे प्लांटों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इकोसिस्टम आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आगे की चैप्टर की बात करें तो इसे नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।